हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट कंप्यूटर एकेडमीज ऑनलाइन सेशन। लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नॉर्मली तरीके से हम नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए जस्ट सेशंस को आगे ले जाने के लिए ऑनलाइन में कुछ सेशंस हम लोग अटेंड करेंगे, जस्ट प्रोसीड्यूर जानने के लिए। और अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो आपके घर पे अगर कंप्यूटर है तो ज़रूर उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिकली टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब कंपनी में अकाउंट्स का जो जो काम होता है, कोई पेमेंट करना, रिसिप्ट करना, या फिर कोई बिल बनाना, या फिर टैक्सेशन का पार्ट्स, हर कुछ हम टैली में बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। टैली एक इंडियन सॉफ्टवेयर है जो बहुत देशों में यूज़ होता है। सबसे पहले टैली जब इन्वेंट हुआ था वो डॉस वर्जन में था। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड होते होते आज हम टैली, जो एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंडर में जाता है, मतलब ERP के अंडर में जाता है, उसमें हम बहुत सारे काम बहुत इजीली कर पाते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करते हैं। टैली डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जो अपना ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए। फिर गूगल जो सर्च इंजन है वहाँ पे सर्च कीजिए टैली डाउनलोड। यहाँ पे आ गया है। सर्च करने के फ़ौरन बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें डाउनलोड टैली ERP बोल के ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद यहाँ पे टैली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो एजुकेशनल वर्जन जो है वही डाउनलोड होगा, और अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो हम पहले डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है हमारा टैली। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो हमारा सेटअप है वो आ जाएगा। इसमें डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपका टैली का इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप इसे येस कर दीजिए। ये आ गया टैली का इंस्टॉलर। देन इंस्टॉल में क्लिक कीजिए। इंस्टॉल में क्लिक करने के फ़ौरन बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ग्रीन वाला बार कंप्लीट होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हम लोगों का इंस्टॉल हो गया है टैली। डन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट भी आ गया, एंड टैली ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो गया है। अभी इंस्टॉल करने के बाद टैली का जो मेन स्क्रीन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें आप नेम ऑफ कंपनी, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, डेट ऑफ एंट्री, ये सब देखेंगे। इसके साथ साथ कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसमें सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये सब ऑप्शंस मिलेगा। जैसे कि हमने अभी इंस्टॉल किया है टैली, तो अभी इसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में कुछ भी नाम नहीं है, ब्लैंक है ये। तो सबसे पहला काम हम लोगों का अभी एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए जो कंपनी का डिटेल्स है वो सब हमको पहले जानना पड़ेगा। उसके हिसाब से कंपनी क्रिएशन का विंडो में हम एक के बाद एक इंफॉर्मेशंस डाल के कंपनी को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। टैली में किसी ऑप्शन के अंदर जाने के लिए आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है, एंड किसी ऑप्शन से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हमें क्रिएट कंपनी में एंट्री करना है, तो क्रिएट कंपनी में जाने के लिए या तो फिर आप इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्रिएट कंपनी में आके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में एंटर करोगे तो कंपनी क्रिएशन का विंडो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में कंपनी जहाँ पे सेव हो रहा है, मतलब टैली में जो डेटा है वो कंप्यूटर में जहाँ सेव हो रहा है वही हमारा डायरेक्टरी है।
उसमें हमें कुछ एडिट करना नहीं पड़ेगा अभी। नेम, इम्पॉर्टेंट जगह यहाँ से स्टार्ट होता है। नेम मतलब कंपनी का नाम। तो यहाँ पे आपका जो कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं। जैसे ही हमने कंपनी का नाम टाइप किया तो यहाँ पे आ गया। अब एंटर देने के बाद मेलिंग नेम आएगा। मेलिंग नेम में जो कंपनी का नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसमें हमें अभी चेंज नहीं करना है। हम चले जाएंगे एड्रेस में, एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, नेक्स्ट एड्रेस और ज़्यादा होगा तो देने की जगह वहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें नहीं देना है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। कैसे? जस्ट एंटर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। कंट्री, जैसे ही कंट्री में आए, यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंडिया दिखा रहा है। साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारा कंट्रीज़ का लिस्ट आ गया है। हाँ, यहाँ पे आपको अपना ही कंट्री लेना है। जैसे कि अभी हमने इंडिया लिया, इंडिया लिया। नेक्स्ट आ गया स्टेट। स्टेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, हम अपना ले रहे हैं। पिन कोड, अभी आप पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे पूरा डिटेल्स आप एक के बाद एक कंपनी का जो है वो देते जाइए। ये सब कंप्लीट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब कंपनी, इंडियन रूल्स के हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही स्टार्ट होता है। तो अभी ये 2020 साल है, तो अप्रैल के 1 तारीख को हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट हुआ। ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 का 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल ही रहेगा ये। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कंपनी का हिसाब जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है हम उसी दिन से ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट को यहाँ पे बैठाते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही रहेगा। मान लीजिए कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग का डेट है वही हमारा बुक बिगिनिंग का भी डेट है, तो दोनों को सेम ही रखते हैं। हाँ, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, जिस दिन से कंपनी का हिसाब स्टार्ट हुआ वही डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो ये पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं नो ही रख रहा हूँ इसे। एंटर देके आ गए हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में। अब करेंसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका जो कंट्री है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे इंडिया लिया है तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल है वो आ गया, फॉर्मल नेम जो है वो आ गया। कम्प्लीटली ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। अगर हम दूसरा कंट्री लेके देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो लगभग हमारा काम ख़त्म। बस अभी एंटर दे के हमें लास्ट ऑप्शन की तरफ जाना है, और लास्ट ऑप्शन के बाद एंटर देने से यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट येस और नो। एंटर देने से ये येस हो जाएगा एंड एस्केप देने से ये नो हो जाएगा। अभी हम एंटर दे रहे हैं तो हमारा कंपनी भी क्रिएट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंपनी जो मैंने बनाया उसका नाम, लास्ट डेट ऑफ एंट्री, अभी कोई एंट्री नहीं हुआ है इसलिए नो वाउचर्स एंटर्ड दिखा रहा है। कंपनी का करेंट डेट, करेंट पीरियड, ये सब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमें देखना है कंपनी में कुछ ऑल्टर करना या फिर कंपनी को शट करना एंड उसे डिलीट करना। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी ऑल्टर कैसे करते हैं। ऑल्टर करने का मतलब कंपनी में कुछ चेंजेस करना। चेंजेस मतलब कंपनी में अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, जैसे कि मैंने जब कंपनी क्रिएट किया तो मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला था, तो अभी हम देखेंगे वही छोटा मोटा चीज़ अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी को इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। कैसे? ऑल्ट F3, देन यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गया एंड नीचे यहाँ पे है ऑल्टर्ड।
अब जैसे ही हमने ऑर्डर में जाके एंटर प्रेस किया तो लिस्ट ऑफ कंपनीज ऑन हो गया। जो कंपनी मेरा अभी ऑन है वो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। इसमें फिर से एंटर देने से आपका कंपनी ऑल्टरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो डिटेल्स आपको देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डाला था, मुझे फ़ोन नंबर डालना है, तो अब मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। डन। बस अगर काम ख़त्म हो गया है तो एंटर देके इसे आप सेव कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट की जो है सेव करने का वो होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने से भी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आया कंपनी को शट करना। शट मतलब कंपनी को बंद करना, कंपनी डिलीट करना नहीं। कंपनी अगर आपको क्लोज करना है, मान लीजिए आपको किसी दूसरे कंपनी में काम करना है, अभी ये कंपनी अभी आपको शट करना है। शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 की प्रेस करने से कंपनी डायरेक्टली शट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं दिखा रहा है, मतलब ये शट हो गया। नेक्स्ट, कंपनी को डिलीट करना। मान लीजिए आपने बहुत सारा कंपनी क्रिएट कर लिया है, अभी किसी कंपनी को आपको डिलीट करना है, या फिर कोई कंपनी आपका ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी को उसको आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे है कंपनी इन्फॉर्मेशन में सिलेक्ट कंपनी, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करने से सारा कंपनीज जो आपने बनाया वो कंपनी का लिस्ट ओपन हो जाएगा। मान लीजिए ये जो कंपनी है इसको मुझे भी डिलीट करना है, तो इसको एंटर देके हम सिलेक्ट करते हैं। फिर से आपको कंपनी डिलीट करने के लिए वही ऑल्टरेशन का जो विंडो है उसी में जाना पड़ेगा। तो कैसे कहते हैं हम? ऑल्ट F3 देन ऑल्टर। आ गया कंपनी, फिर से एंटर दिया तो कंपनी ऑल्टरेशन का विंडो आ गया। अभी मुझे करना है डिलीट। डिलीट करने का की होता है ऑल्ट D। जैसे ही हमने ऑल्ट D प्रेस किया, यहाँ पे डिलीट का विंडो का ऑप्शन आया कि डिलीट येस और नो। हाँ, अगर येस है तो एंटर देंगे। जैसे ही एंटर देंगे यहाँ पे अगेन ये एक ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर, तो मुझे इसमें भी येस ही करना है, तो फिर से एंटर दिया तो ये कंपनी अभी डिलीट हो गया है। तो गाइज ये था कंपनी क्रिएट करना, देन ऑल्टरेशन, या फिर कंपनी को शट करना मतलब कंपनी को बंद करना, एंड लास्ट कंपनी को डिलीट करना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। आज का सेशन ख़त्म करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, सब घर पे रहना, अच्छे से रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एंड जितना हो सके ट्रैवलिंग कम कीजिए। 2-2.5 घंटे बाद सोप या फिर सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोते रहना, और सब सेफ रहना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।